देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शुमार बीआईटी मेसरा में अब झारखंड के छात्रों को मिलने वाली विशेष 50% का कोटा को समाप्त कर दिया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों आप लोग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये कोटा समाप्त हो गया है, इस बीआईटी मेसरा के अंदर टोटल कितने सीट हैं, और पहले अगर कोटा मिलता था, झारखंड के छात्रों को कोटा मिलता था तो कितना प्रतिशत सीट झारखंडियों के लिए होता था और किस कारण से इसे समाप्त किया गया है। साथ ही साथ इस संस्थान के बारे में जानेंगे कि कैसे यह संस्थान जो है झारखंड का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है और देश भर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शुमार है। जोहार, नमस्कार, आप करियर फाउंडेशन देख रहे हैं और करियर फाउंडेशन के विशेष सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज चर्चा में है बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा मतलब बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि रांची के मेसरा नामक गांव में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। हालांकि अब उसमें इंजीनियरिंग के अलावा अन्य भी कई विषयों की पढ़ाई शुरू हो गई है, मगर इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए वो पूरे देश भर में जाना जाता है। साथियों, बीआईटी मेसरा जो संस्थान है ये देश भर में प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार है, क्योंकि जब लोग जेई मेंस का एग्जाम देते हैं उसके थ्रू इसका सिलेक्शन होता है। पहले AIEEE के माध्यम से इसमें एडमिशन होता था और इसमें झारखंड के साथ साथ देश भर के छात्र पढ़ने आते हैं। इसका कैंपस सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा होती है। इसके अंदर कैंपस भी बहुत ही नेचुरल है, बहुत खूबसूरत इसका कैंपस है। यहाँ जो पढ़ते हैं अपने आप को बहुत ही लकी फील करते हैं। इस संस्थान में प्रोविजन था कि इस संस्थान में 50% जो एडमिशन होता था ना, वो स्टेट कोटा से होता था। कहने का मतलब यह है कि एक ऑल इंडिया रैंक के थ्रू एडमिशन होता था और एक स्टेट रैंक के थ्रू एडमिशन होता था। मगर इस बार बीआईटी मेसरा ने सरकार को चिट्ठी लिखा है कि वो 50% वाला कोटा जो है वो समाप्त हो गया है। क्यों लिखा है, आइए इस पूरे वीडियो में हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये वो खबर है जिसका विश्लेषण आज हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बताएंगे अगले 4-5 मिनट में। दोस्तों, बीआईटी मेसरा का स्टेट कोटा समाप्त हुआ है। क्यों समाप्त हुआ है? क्योंकि बीआईटी मेसरा जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसका झारखंड सरकार के साथ एक MOU था। उस MOU के तहत जो कॉलेज के अंदर जितनी भी सीटें थी उन सीटों का 50% सीट वो झारखंड के छात्रों के लिए रखता था। इसलिए एडमिशन में स्टेट रैंक भी देखा जाता था और ऑल इंडिया रैंक भी देखा जाता था। मगर बीआईटी मेसरा ने कहा है कि वो MOU अब समाप्त हो चुका है। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो राज्य सरकार के साथ समझौता था वो अब समाप्त हो गया है। इसलिए अब इसमें जो एडमिशंस होंगे वो सिर्फ ऑल इंडिया रैंक के आधार पर होंगे। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक के आधार पर होंगे तो इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान होगा झारखंड के बच्चों का। होता क्या था ना पहले कि मान लीजिए बहुत अच्छा ऑल इंडिया रैंक नहीं भी लेके आए हैं, स्टेट रैंक अगर अच्छा है तो बीआईटी मेसरा में आसानी से एडमिशन मिल जाता था स्टेट रैंक के आधार पर। ठीक है, क्योंकि 50% सीटें स्टेट वालों के लिए रिजर्व थी। मगर ये MOU समाप्त होने से अब वो स्टेट कोटा जो है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, तो अब झारखंड के छात्रों को भी बीआईटी मेसरा में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया रैंक में ही, अगर उनके सीटों में अगर उसके रैंक में आया तभी उनका उसमें एडमिशन हो पाएगा। मतलब ऑल इंडिया रैंक के थ्रू ही अब एडमिशन होगा, अब स्टेट रैंक के थ्रू एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इससे कुल मिलाकर के झारखंड के छात्रों को ही नुकसान होना है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें टोटल जो सीट है
इसमें इंजीनियरिंग और अन्य चीजों को मिला करके बीआईटी मेसरा में टोटल 1342 सीट है। इस 1342 सीट में एमओयू के तहत क्या होता था कि 650 सीट जो होता था वो स्टेट कोटा का होता था। मतलब 1342 में से 650 एडमिशन जो लिया जाता था इसमें, वो झारखंड के छात्रों का लिया जाता था। ठीक है, एमओयू समाप्त होने से अब क्या है कि ऑल इंडिया रैंक के थ्रू होगा, अब इसमें कोई कोटा नहीं रहेगा, है ना। इस समझौते से झारखंड के छात्रों को स्टेट कोटा के माध्यम से लाभ मिलता रहा है अब तक। अब आइए थोड़ा सा इस संस्थान के बारे में जानते हैं। ये संस्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? झारखंड का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। रांची जिले के मेसरा नामक गांव में, रांची शहर के निकट ही स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है। गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है और बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है इसके अंदर। कई सारी चीजों में ये पूरे इंडिया में अच्छा नाम रखता है बीआईटी मेसरा। ये आप कैंपस देख सकते हैं, ये कैंपस की मेन बिल्डिंग है। इसके दाएं बाएं बेहतरीन हॉस्टल्स हैं, है ना, ढेर सारी हॉस्टल्स हैं। अब इसके बारे में थोड़ा बता दें कि इसका एक्सटेंशन सेंटर भी है। बीआईटी मेसरा एक तो मेन कॉलेज हो गया मेसरा में, इसके अलावा इसके एक्सटेंशन सेंटर भी है। जैसे रांची के लालपुर में भी बीआईटी मेसरा का एक एक्सटेंशन सेंटर है। झारखंड के देवघर में भी बीआईटी मेसरा का एक एक्सटेंशन सेंटर है। उसके अलावा एक पटना में भी बीआईटी मेसरा का एक्सटेंशन सेंटर है। भारत में ये उस समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। अपनी स्थापना के लगभग 10 वर्षों के भीतर ही वर्ष 1964 में ये भारत का पहला ऐसा संस्थान बना जो अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, ठीक है, स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी विभाग की स्थापना किया। ठीक है, इसलिए उस समय से ये काफी पॉपुलर हुआ जब इस भारत का ये पहला ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज बना जहां पर स्पेस इंजीनियरिंग का विभाग बना, जहां पर रॉकेटरी का विभाग बना। ठीक है, तो काफी लोकप्रिय संस्थान है। इसमें एडमिशन लेने के लिए लोग सपना देखते हैं। जेई मेंस में अच्छा रैंक आता है तभी इसमें एडमिशन होता है। अब झारखंड के छात्रों को थोड़ी और दिक्कत होगी क्योंकि पहले स्टेट कोटा मिल जाता था, तो मिल जाता था उनको एडमिशन आसानी से तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मतलब एफर्ट लगाना पड़ता था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब इसमें सरकार क्या करेगी? चिट्ठी जब सरकार के पास आया है तो उच्च शिक्षा के जो मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू, उन्होंने कहा है कि संस्थान को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम कानूनी रास्ते की ओर जाएंगे। संस्थान यहाँ झारखंड की जमीन लेकर अनुदानित दर पर वो अपना कॉलेज चला रहा है, तो 60% रिजर्वेशन का जो स्टेट का एसटी एससी ओबीसी का वो देना चाहिए। इस तरह की बातें उच्च शिक्षा मंत्री ने कही है, मगर आगे क्या होगा इस पर अभी कहना संभव नहीं है। देखिए आगे क्या होता है, फिर से सरकार एमओयू करती है या नहीं करती है। अगर फिर से सरकार एमओयू करेगी तो निश्चित तौर पर इसका फायदा झारखंड के छात्रों को होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो के कंटेंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली हम हर दिन लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।